हाँ जी बेटा, हम अब रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड। द चैप्टर नंबर 10 बेटा मेरे पास जो है दैट इज विजुअलाइजिंग, मेरे पास जो है सॉलिड शेप्स। ओके, इसकी रिवीजन कर रहे हैं और इसी का आपका टेस्ट है दिस वीक। ओके, तो इसी को हम रिकॉल करेंगे। ओके, सबसे पहले मेरे पास जो है अगर मैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट है 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट। ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो हम प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं, 3D भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको एयर में स्पेस चाहिए, जिनका वॉल्यूम होता है। ठीक है, उनमें हम कुछ फिलिंग कर सकते हैं। ओके, क्लियर? मेरे पास जो है उनका लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेकिन 2D ऑब्जेक्ट्स जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का कोई सरफेस एरिया नहीं होता, सिंपल एरिया होता है। हम रेक्टेंगल को पेंट करते हैं, सिंपल सरफेस। ओके, सिंपल एरिया नॉट सरफेस। लेकिन 3D ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम भी होता है, सरफेस एरिया भी होता है। हम उसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया भी हमारे पास होता है। ओके बेटा, क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है बेटा जी। तो अब मेरे पास जो है यहाँ पर हम बात कर रहे थे 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स की। फिर हमने किया था व्यू, व्यू करना किसी भी ऑब्जेक्ट को, है ना। अब व्यू करना क्लियर कट है। अगर मैंने एक क्यूबाइड इधर रखा है, दूसरा क्यूबाइड मैंने जो है इधर रखा है, और थर्ड क्यूबाइड मैंने इसके ऊपर रखा है। अब जब आप व्यू कर रहे हो, है ना, एन शेप्ड रखा मैंने। अब अगर आप व्यू कर रहे हो, आप टॉप व्यू देखोगे ना, तो ये एक नजर आएगा और एक इसका ये बॉक्स नजर आएगा, ये दोनों बॉक्स नजर आएंगे। तो आप व्यू आपको पता होना चाहिए। अगर मैं टॉप व्यू मतलब ऊपर से देख रही हूँ, तो ऑब्वियस है मुझे सिर्फ ये 2 बॉक्स नजर आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ओके, फिर अगर मैं देख रही हूँ साइड व्यू से, तो मुझे कैसे नजर आएंगे? एक ये वाला बॉक्स है कि इधर से देखूंगी, तो ऑब्वियस है साइड व्यू मेरे पास जो है बेटा सिर्फ ऐसे होगा। ओके, फिर अगर मैं देखूंगी फ्रंट व्यू, ये 3 बॉक्स नजर आएंगे ना, सामने से देखूंगी, तो मेरे पास जो है वो कैसे नजर आएगा? लेट अस सी फ्रंट व्यू एल शेप्ड, ऐसे। दिस इज फ्रंट व्यू। ओके, क्लियर? तो ये व्यू आपको देखने आना चाहिए। कोई भी फिगर बनी है, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब जैसे हम बात करें, अगर मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है, अगर मैं टॉप व्यू देखूं, टॉप व्यू कैसा है? रेक्टेंगल, सिंपल सिंपल रेक्टेंगल। ठीक है, साइड व्यू देखो, रेक्टेंगल। ठीक है, फ्रंट व्यू देखो, रेक्टेंगल। ऐसे ही विजिबल होगा ना बेटा। ठीक है, अगर मेरे पास बॉटल है, मान लीजिए ये कोक की बॉटल मैंने बनाई, है ना, जार टाइप बन गई, कोई बात नहीं, लेट अस ड्रॉ इट अगेन। चलो ऐसे कुछ बना देते, एक व्यू ही देखना। अब टॉप से देखूंगी तो वो सर्कल नजर आएगा, सामने से देखूंगी फ्रॉम द फ्रंट व्यू, ठीक है, तो वो एक सिंपल ऐसे, बस ऐसे टाइप में विजिबल होगी ना। ठीक है ना, तो साइड से तो वो कर्व ही नजर आएगी, क्योंकि बॉटल जो है वो राउंड होती। इज इट क्लियर? ये डिपेंड करता है कैसा व्यू है, कैसी शेप है, उसके अकॉर्डिंगली व्यू देखने हमें आने चाहिए। एक्सरसाइज 10.1 में सिंपल आपने व्यूज देखने हैं, आपने मैच करना है उसके अकॉर्डिंगली, और इसमें कुछ नहीं, ओनली आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, हर किसी का जो है वो व्यू देखना आना चाहिए। ओके बेटा, क्लियर? और 10.2 मैपिंग है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब हमारा मेन काम है, हमारा
मेन काम है, वो मेन काम क्या है, लेट अस सी कि हमने क्या करना है मेन काम पे। यूलर्स फॉर्मूला, ठीक है। यूलर्स फॉर्मूला को हमने वेरीफाई करना आना चाहिए। ओके, सबसे पहले तो यूलर्स फॉर्मूला हमें आना चाहिए। होता क्या है, मैंने कैसे याद किया हुआ है, मैंने आगे भी आपको बताया था। फेसबुक होता है, फेस बुक नहीं कहना, फेसबुक, ठीक है। F+V शुड बी इक्वल टू, बाकी दो ही चीजें रह जाती, H+2, ठीक है। अब बच्चों को फेसेस निकालने, वर्टेक्स निकालने, एजेस निकालने में प्रॉब्लम आती है ना बेटा। तो मैं अब क्या करने लगी हूं, मैं आपको एक जर्नल फॉर्मूला बताने लगी। जर्नल फॉर्मूला है ना, प्रिज्म और पिरामिड दो ही चीजें हैं जिनकी हमने निकालने, तो वो हमें आनी चाहिए, वो टेबल आना चाहिए। लेट अस फर्स्टली ड्रॉ द टेबल, ठीक है। वो जर्नल फॉर्मूला आ गया ना, तो आपको काउंट नहीं करना पड़ता। सिर्फ एक बात बता दूं, पिरामिड, ठीक है जी, अगला है प्रिज्म, ठीक है। और हेडिंग दे दीजिए मेरे पास F V, और मेरे पास जो है E, एजेस। ओके, ये दोनों पिरामिड और प्रिज्म के हमने लर्न करने। सबसे पहले मेरे पास पिरामिड कोई भी हो सकता है, आपको पता है, रेक्टेंगुलर पिरामिड, हेक्सागोनल पिरामिड, कैसा भी हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ साइड, एन पे, है कि नहीं है। तो यानी ये दोनों चीजें एन पे डिपेंड करती है। तो वो कहता है कि जैसी मर्जी मेरे पास पिरामिड हो, तो फेस सीज N+1 होते, ओके। वर्टेक्स भी N+1 होती, ऑलवेज। जितनी साइड्स है उससे एक ज्यादा वर्टेक्स, उससे एक ज्यादा जो है फेसेस, और एज जो है वो कहता है कि 2N होती है। मैं इसको वेरीफाई करके भी आपको बताऊं, ओके। और प्रिज्म मेरे पास जो है N+2, 2N उसके वर्टेक्स होते हैं और 3N उसकी एजेस होती है, ठीक है। मतलब हमें सोचना नहीं पड़ेगा, इसमें सबसे बड़ी बात है। अगर मैंने आपको कहा कि मान लीजिए स्क्वायर पिरामिड, मैंने आपको कहा कि स्क्वायर पिरामिड के लिए यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई कीजिए, पिरामिड वर्ल्ड आ गया, मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब बेस कितना है मेरे पास, कितना बेस है, 4 साइडेड है ना, 4 हुआ कि नहीं। तो अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले स्क्वायर पर, अच्छा मैं ना स्क्वायर पिरामिड का आपको वो बना के दिखाती हूँ, एक डायग्राम। आपको डायग्राम बनाना भी आना चाहिए। स्क्वायर बनाया, ये एक पॉइंट बनाया, पिरामिड में हमेशा एक पॉइंट, इसको हर वर्टेक्स से ज्वाइन कर लो, इमेजिन कीजिए। अब कर लिया, फिगर ड्रॉ करनी कोई मुश्किल नहीं हुई, ओके। अब मैंने इसके क्या देखने, फेसेस देखने, कितनी साइड्स थी बेस की, 4 साइड्स थी। अब 4 साइड थी तो मेरे पास फेसेस कितने हो जाएंगे, 4+1 5, क्योंकि N+1, मतलब मैंने काउंट नहीं की। एक मेथड है मैं काउंट कर लूं, एक मेथड है कि मैं सीधा फॉर्मूले से लिखूं। समझ आई मेरी बात, ओके। फिर वर्टेक्स भी मुझे पता है 4+1 5, एजेस मुझे पता है कितनी होंगी, अगर मैं काउंट करके दिखाऊं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वैसे भी आप देखो 2 × 4 कितना हो जाएगा बेटा, 8। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी को।
सबको क्लियर? ठीक है। तो अब हम, अगर मुझे आता वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर स्क्वायर पिरामिड, तो बस हमने फॉर्मूले से ये निकाल ले। अब मैं वेरीफाई कैसे करूंगी? आप लिखोगे कि f प्लस वी, आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लो ऐसे, f प्लस वी, 5 प्लस 5 दैट इज 10, और दूसरा राइट हैंड साइड e प्लस 2, 8 प्लस 2 10, तो आप कहोगे f प्लस वी इक्वल टू e प्लस 2, हेंस वेरीफाइड। बस, मतलब फिर हमें कुछ काउंट नहीं करना पड़ता। आगे मैं आपको काउंटिंग से कराती थी, अगर जनरल फॉर्मूला हम कर लें हमें कुछ भी काउंट नहीं करना पड़ता। बात समझ आई सबको? सिर्फ यही तो टेबल याद करना, कितना इजी हो जाता है। अच्छा एक और करें, लेट अस डू वन मोर, ठीक है। हेक्सागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, पहले फिगर भी बनानी है, क्लियर हो जाता है। ओके, आपने फिगर भी ड्रॉ करनी है। तो अगर मैं बनाऊं हेक्सागोनल, पहले मैंने हेक्सागन बनाया एक इधर, देखो फिगर बनानी कोई मुश्किल नहीं, एक मैंने इधर बना दिया। ओके, हर वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो स्केल से, बस देखना कितनी बढ़िया फिगर आपकी बनेगी। ये मेरा क्रॉस कर रहा है, क्रॉस नहीं करेगा आपका, देखना आराम से बन जाता है। ये ऐसे पैरेलल, देखो इमेजिन कर सकते हो ना फिगर को, 3D में लग रही है ना फिगर बेटा। आप चाहे यहां से वर्टेक्स एजेस काउंट कर लो, और इतना क्यों करें हम, क्यों इतना मुश्किल करें? ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट है अगमन शरीन, वेरी गुड, है ना। हम सीधा, मैंने हेक्सागन प्रिज्म, बस ये याद रखना है, अगर प्रिज्म है जो इधर बनाया वो ही इधर, लेकिन अगर पिरामिड रिड मैंने कहा तो बेस बना के एक सिंगल पॉइंट से ज्वाइन करना, बस। प्रिज्म में दोनों बेस और टॉप सेम तरह के होते हैं, लेकिन पिरामिड में बेस अलग होता है, ऊपर एक पॉइंट होता है। ओके जी, क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा किसी को भी? ठीक है, अब हम इसके हेक्सागोनल प्रिज्म के निकालें। साइड्स कितनी है? 6 है ना, हेक्सागन 6। अब क्या करेंगे यहाँ पर, जो है निकालते हैं, लेट अस ड्रॉ और राइट फेसेस 6। देखिए 6 प्लस 2 मेरे पास हो गए, 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 फेसेस हो गए। ओके जी, और वर्टेक्स मेरे पास हो गए 2 इंटू 6 12, एजेस 3 इंटू 6 80 हुआ। अब वेरीफाई करें, हमारे पास जो है कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड f प्लस वी दैट इज 8 प्लस 12 दैट इज 20, और राइट हैंड साइड मेरे पास e प्लस 2 दैट इज 18 प्लस 2 20, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो मेरे पास हेंस यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाइड। कोई मुश्किल नहीं है ना, बस ये टेबल लर्न करना, ठीक है। फटाफट लर्न करो, मैं सुनूंगी। देखो पिरामिड की फेसेस और वर्टेक्स सेम, n+1 n+1, और एजेस कितने हो जाएंगे 2n, ठीक है, क्लियर? हाँ जी बेटा, यस आगमन श्री, यस बेटा। मैम ये ऐसे वाला, मैम ये ऐसे वाला कर सकते हैं? ऐसे वाला क्या बेटा, एक मिनट मेरे को देखने दीजिए, आप क्या दिखा रहे हो? बेटा अगर आप दोनों साइड्स इकट्ठी लेके चल रहे हो ना अगमनश्री, तो बेटा आपने जो है क्या करना है, एंड में लिखना है
आपने अगर दोनों साइड्स इकट्ठी लेके चल रहे हो कि f प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2 और इधर वैल्यूज पुट कर दी आपने, मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा 8 प्लस 12, मैं आगे भी ये बात बताती हूँ, और इधर लिखा 18 प्लस 2 20 इज इक्वल टू 20, तो लिखोगे विच इज ट्रू, पहले लिखोगे विच इज ट्रू, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अगर आप ऐसे इकट्ठा लिख रहे हो फिर लिखना विच इज ट्रू हेंस वेरीफाइड, जब बराबर नहीं होगा तो विच इज नॉट ट्रू हेंस नॉट वेरीफाइड, ठीक है। बेटर मैं आपको यही बोलूं, अलग अलग लेके चलो, कभी गलती नहीं होती है, टेंशन नहीं होती है, ठीक है। क्लियर, सबको बात समझ आ गई बेटा? चलिए, तो अब आपको, अच्छा यहाँ पर ना अब आपको छोटी छोटी चीजें ये भी पता होनी चाहिए मेरे पास जो है कि एक प्रिज्म जो है, प्रिज्म के जो हमारे पास टॉप या बेस जो है वो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन होते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन होते हैं, और उसकी जो लेटरल फेसेस है, लेटरल मतलब ये प्रिज्म है ना, इसके ये जो फेसेस है ये सारे के सारे ये पैरेललोग्राम होते हैं, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग, ओके, राइट ए नोट, ये आपको पता होना चाहिए कि लेटरल फेसेस ऑफ प्रिज्म आर ऑलवेज पैरेललोग्राम, लेटरल फेसेस ऑफ ए प्रिज्म आर ऑलवेज पैरेललोग्राम, एंड टॉप एंड बॉटम जो है वो क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन, पॉलीगन मतलब एन साइडेड फिगर, जो ऊपर होगा, अगर ऊपर हेक्सागन है नीचे हेक्सागन, ऊपर पेंटागन है नीचे पेंटागन, इज इट क्लियर? सबको ये बात समझ आ जाती ना? लेकिन पिरामिड में हमारे पास जो है लेटरल फेसेस हमेशा ट्रायंगल होती हैं, ये इमेजिन कीजिए, देखिए ये ट्रायंगल बन रही हैं सारी तरफ, ओके क्लियर, बट इन पिरामिड lateral faces are triangle with common vertex, उनका वर्टेक्स एक होगा, ये देखो एक ही वर्टेक्स है सारी ट्रायंगल्स का, इसीलिए तो मैं कहती हूँ रिड, ओके, रिजिड, एक ही जगह पे फिक्स है, ओके बेटा क्लियर? अब ये भूलना नहीं है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हमारे कितने बन जाते हैं, ओके। और मेरे पास जो है पॉलीगन का बेस जो है वो किसी भी पॉलीगन कह रही होगी, इसका पिरामिड का बेस जो है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ साइड्स पे, कितना दिए, वो कोई भी पॉलीगन हो सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, हु विल टेल मी, जस्ट रेज योर हैंड, मैंने क्या समझाया, पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंशिएट किया मैंने, जल्दी जल्दी, हु विल टेल मी, जस्ट रेज योर हैंड, बस 2 स्टूडेंट्स, बाकी ऐसे तो मजा नहीं आया मुझे, बस 3, ओनली 3, चलो श्रेयस बताएगा आज मुझे, चलिए श्रेयस एक्सप्लेन कीजिए मैंने क्या एक्सप्लेन किया। मैम पहले मैम आपने मैम ये बताया कि मैम लेटरल फेसेस ऑफ प्रिज्म जो होते हैं मैम वो पैरेललोग्राम होते हैं, और मैम जो बेस एंड टॉप होते हैं मैम वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मैम जैसे अगर बेस हेक्सागन होगा तो मैम टॉप भी हेक्सागन होगा, और मैम पिरामिड के लेटरल फेसेस ट्रायंगुलर होते हैं विद द कॉमन वर्टेक्स। बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट, ठीक है। और हमने क्या किया आज, और हमने क्या किया, जल्दी जल्दी जल्दी, वेदांती, ओके यस वेदांती, क्या किया हमने? मैम हमने व्यूज देखे, एक शेप के व्यूज, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, और जो फिर मैम हमने यूलर्स फॉर्मूला किया, और हमने पिरामिड और प्रिज्म के को फाइंड के फेसेस, वर्टिसेस और एजेस फाइंड आउट करने के लिए जर्नल फॉर्मूला किया, जर्नल फॉर्मूला किया, बिल्कुल। अब वो जर्नल फॉर्मूला मेरे को कौन बताएगा, हु विल टेल मी, जल्दी जल्दी सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। चलो अंशिका से पूछते हैं, ये अंशिका बेटा। General formula for FEV of prism is n+2, 2n and 3n. For pyramid is n+1, n+1 and 2n.
2n, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। तो उसी पर बेस्ड हमने जो है क्या किया, हमने वेरीफाई किया यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक ऐसा करो, ट्रायंगुलर पिरामिड का यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई करो सारे बच्चे। ट्रायंगुलर पिरामिड का यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई कीजिए जल्दी जल्दी सब बच्चे अपनी कॉपी पे, एंड शो मी ऑन योर स्क्रीन ट्रायंगुलर पिरामिड का यूलर्स फॉर्मूला वेरीफाई कीजिए। Let us see how many of you are able to show me. चलिए पहले फिगर बनाइए। आपको जब भी कहा था ना फिगर जरूर बना लो, थोड़ा ये अच्छा लगता है कि बच्चे को फिगर आती है। ओके, फेसेस चेक कीजिए, वर्टेक्स चेक कीजिए, एजेस चेक कीजिए। अब मुझे वेरीफाई करके दिखाइए, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए। शो मी ऑन द स्क्रीन, जल्दी जल्दी। ओके, गुड, बिल्कुल ठीक है कशिश। चलिए मैं व्यू देखती हूँ, ठीक है। गैलरी व्यू में कितने बच्चों ने दिखाया? प्रबलीन ने, वेरी गुड। एंजल, ओके। अंशिका, गुड। वेरी गुड अंशिका, गुड, बिल्कुल करेक्ट है। आपने एन पीछे लिखा, और मैं जनरल फॉर्मूला भी लिखा करो। राइट डाउन द जनरल फॉर्मूला ऑल्सो, बार बार लिखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी, 100% करेक्ट, सबका ठीक है। चलो गुड, यूलर्स फॉर्मूला सबको याद हो गया ना। सबसे बड़ी बात है ये याद करना, ये याद होगा। पहले पिरामिड रिड का याद रखो, फेसेस n+1, वर्टेक्स n+1 जो है, एंड एजेस 2n, और प्रिज्म में n+2, 2n, 3n, बस। ओके जी, n+1, n+1, 2n, n+2, 2n, 3n, बस यही याद करना है ना इस चैप्टर में। ओके जी, चलिए अब हम एक्सरसाइज करते हैं 10.3। ओके, कि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो लेट अस डू दैट। रिकॉल एक्सरसाइज 10.3 ऑन पेज 166। ओके बेटा जी, अब इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास जो है एक्सरसाइज में, दे राइट, कैन अ पॉलीहाइड्रन हैव फॉर इट्स फेसेस 3 ट्रायंगल्स? क्या एक मेरे पास पॉलीहाइड्रन के जो फेसेस है वो 3 ट्रायंगल्स हो सकती है? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। हमेशा मिनिमम हमारे पास जो है अगर 3 ट्रायंगल्स बनेंगे, आप खुद इमेजिन कीजिए पॉलीहाइड्रन के 3, ऑब्वियस है विद कॉमन वर्टेक्स, है ना, इधर भी ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल मेरे पास, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अभी जो मैंने बनाया 1 2, इधर 3 और नीचे भी, मिनिमम 4 ट्रायंगल्स बनती है, मिनिमम 4 ट्रायंगल्स होते हैं ना, ठीक है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यू जस्ट राइट नो देयर। ओके, 4 ट्रायंगल्स, यस, ओके 4 ट्रायंगल्स। नेक्स्ट पार्ट था तो आप लिखोगे यस। अब उसने क्या, कैन ए पॉलीहाइड्रन हैव इट्स फेसेस अ स्क्वायर एंड अ 4 ट्रायंगल? अगर मैं स्क्वायर नीचे ऑब्वियस है इमेजिन करूंगी, तो ट्रायंगल एक इधर, जितनी साइड्स होंगी, है ना, स्क्वायर की 4 साइड्स है तो 4 ट्रायंगल्स बनेंगी ना बेटा।
तो यस दैट इज पॉसिबल। वो कैसे होगा, फिगर बना के बताओ। ये अभी हमने किया था ऐसे, ये लीजिए। ओके जी, ये एक विजिबल कम हो रही होगी आपको, लीजिए। समझ आ गया बेटा, क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, इज इट पॉसिबल टू हैव ए पॉलीहाइड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस? उसने कहा कि क्या कितने भी फेसेस से एक पॉलीहाइड्रन बन सकता है? बन तो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन एक चीज है कि उसकी जो फेसेस है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम पॉलीहाइड्रन बना सकते हैं। अगर 4 से कम हुए, जैसे वो 3 ट्रायंगल्स 4 से कम थी ना, तो पॉसिबल नहीं था ना, तो नहीं बना सकते। ओके बेटा, मान्या, मनीषा, नीलेश, क्लियर बेटा? क्लियर है सबको? ठीक है जी, गुड। चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है उन्होंने लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन, विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग? आपको पता है प्रिज्म की क्या कंडीशन होती है, कौन बताएगा मुझे? हमने अभी स्टार्टिंग में किया कि हम कैसे चेक करें वो प्रिज्म है कि नहीं। जल्दी जल्दी सारे पार्टिसिपेट किया करो, सारे। चलो प्रबलीन से पूछते हैं। यस प्रबलीन, यस बेटा। Ma'am, the lateral faces should be parallelogram and the top and bottom should be congruent figures. बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट कि हमारे पास जो है टॉप एंड बॉटम सेम टाइप की शेप्स होनी चाहिए, सेम कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। बिल्कुल, इधर मेरा हैंड है, इधर भी मेरा हैंड होगा, ठीक है। इधर चौक है ऐसे राउंड, इधर भी चौक होना चाहिए। तो हम तो बात नॉर्मल करेंगे, जो है पॉलीगन की करेंगे। दैट मीन्स अगर इधर ट्रायंगल है तो इधर भी ट्रायंगल है ना, इधर हेक्सागन है तो इधर भी हेक्सागन। ओके क्लियर, ठीक है। तो मेरे पास जो है और सारे लेटरल सरफेसेस हैं वो कैसे होने चाहिए, पैरेललोग्राम की फॉर्म में होने चाहिए। तो क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है बेटा, वो एक पिन है तो वो पिरामिड हो सकता है, लेकिन प्रिज्म की तरह वो रिप्रेजेंट नहीं करता है। सेकंड, अनशार्पन्ड पेंसिल। हाँ जी, अनशार्पन्ड पेंसिल। करण, करण बेटा अनम्यूट कीजिए। करण, करण अनम्यूट कीजिए। ओके चलिए, पर्ल, पर्ल अनम्यूट कीजिए। Yes, ma'am. Is it unsharpened pencil is a prism or not? Yes, yes, ma'am. An unsharpened pencil is a prism because a prism is a polyhedron bases equal which are congruent to each other. Top and bottom. Unsharpened pencil have top and bottom equal. So yes, this is a prism. इक्वल नहीं कहना, कॉन्ग्रुएंट कहना बेटा, ठीक है। इक्वल वर्ड अलग Okay, चीज ma'am. होती है, कॉन्ग्रुएंट अलग होती है, ठीक है। गुड। नेक्स्ट, अ टेबल वेट। नेक्स्ट, जसलीन, अभी जसलीन को मैंने देखा था। चलिए ओके, रणबीर, रणबीर अनम्यूट कीजिए। रणबीर, Yes, ma'am. हाँ जी। नेक्स्ट बताया हुआ पेपर वेट, क्या है वो, प्रिज्म है कि पिरामिड है? पेपर वेट इज अ प्रिज्म और पिरामिड? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए रणबीर। पेपर वेट, हाँ जी, फिगर नहीं है, मैं आपको दिखा देती हूँ, लेट अस सी। देखिए इधर ये फिगर है, लेट अस सी। Pyramid. ये पिरामिड है, बिल्कुल करेक्ट, प्रिज्म नहीं है।
क्योंकि एक वर्टेक्स कॉमन है जिससे ट्रायंगल साइड वाली बन रही है और एक बेस है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है एक बॉक्स, है ना, बबलीन, 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 अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। Yes, ma'am. नेक्स्ट बेटा, It is a prism. It is a prism because its top and bottom surfaces are congruent. यस इट्स टॉप एंड जो है बॉटम जो है, बेस जो है वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल करेक्ट बेटा। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्रिज्म एंड हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक, कौन बताएगा? हाउ द प्रिज्म एंड सिलेंडर आर अलाइक। आज श्रेयस ने सारा कुछ बताना है, वेरी गुड, चलो गुड, यस श्रेयस बताइए। मैम बिकॉज इट्स बेसिस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट। इट्स बेस एंड टॉप जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, चलो ये भी ठीक है। और थोड़ा इसको इलैबोरेट कीजिए। यस अंशिका, यस यस अंशिका बेटा, यस अंशिका अनम्यूट कीजिए बेटा, मैंने ऑप्शन दी। हाँ जी, The top and bottom of both the shapes are equal and congruent. इक्वल वर्ड नहीं बोलेंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे सिर्फ, वो भी ठीक है। और बेटा अलाइक बिल्कुल ये ठीक है कि आपने बोला, इसमें थोड़ा हम और ऐड करेंगे कि टॉप एंड बॉटम कॉन्ग्रुएंट है सिलेंडर में। और उसमें मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि एक प्रिज्म सिलेंडर तब जो है मेरे पास बनता है, या एक सिलेंडर एक प्रिज्म जो है तब बनता है अगर नंबर ऑफ साइड्स हम प्रिज्म की इंक्रीज करते जाएं, नंबर ऑफ साइड्स, तो वो एक सर्कल बन जाता है। तो वो क्या बन गया, अगर बेस सर्कल बन गया तो वो सिलेंडर बन गया। बात बताई थी ना मैंने ये, अगर आपको याद हो, है ना, कि प्रिज्म बिकम ए सिलेंडर as the number of side of its base become larger and larger, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, प्रिज्म एक सिलेंडर बन जाएगा और 100% वो अलाइक हो जाएगा। दोनों पॉइंट्स लिखो, हम किसी भी पॉइंट से उसको छोड़ेंगे नहीं। ओके, यू कैन राइट बोथ, एक टॉप एंड बॉटम अलाइक है, अपने आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, जब नंबर ऑफ साइड प्रिज्म की क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। ऐसे ही पिरामिड किस में कन्वर्ट होता है, पिरामिड विल कन्वर्टेड इनटू कोन व्हेन द नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो पिरामिड की क्या कर दें, लार्जर और लार्जर, तो वो अपने आप क्या नजर आएगा हमें, कोन की फॉर्म में विजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट मेरे पास देखो, अब उन्होंने कहा वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दी सॉलिड। पहले तो वो देखो वो कैसा है, पेंटागन प्रिज्म है ना, तो हमें टेंशन नहीं है काउंट करने की। प्रिज्म का फॉर्मूला लगाएंगे, पेंटागन मतलब मेरे पास जो है एन की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 5, है ना, तो एन की वैल्यू 5 पुट करके हम इसको वेरीफाई कर देंगे। ओके बेटा, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्यूबाइड के ऊपर हमने क्या रखा हुआ है, क्यूबाइड के ऊपर एक प्रिज्म रखा हुआ है, तो वो दोनों का वहां पर हम क्यूबाइड का अलग लगा के प्रिज्म के अलग टोटल काउंट कर सकते हैं, पर बेटर है उसको फिगर को ही देखना पड़ेगा, कितने फेसेस हैं कितने एजेस हैं, वो फिगर देख के हो जाता है। ओके बेटा, क्लियर। अब कल हम लास्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि हमें यूलर्स फॉर्मूले में से कोई एक मिसिंग है, 2 दी हुई है, हमें वो कैलकुलेट करनी, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला। ओके, रिकॉल करेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना, ठीक है बेटा, क्लियर टू एवरीवन। चलिए, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर मेरा बेटा। सेंड योर कॉपीज ऑल्सो बेटा।